Hello students, welcome to the part 4 of the chapter class 10 chemical reaction and equation. In previous video हमने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम इसके कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस है जिसको यूज किया जाता है, उस सब्सटेंस का नाम बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए, फिर उसकी रिएक्शन बताइए वाटर के साथ। तो रिएक्शन पहले भी आ चुकी है थ्योरी में, बट हम फिर से करते हैं। देखिएगा, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और उसका फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। होता क्या है, उस कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में मिक्स करते हैं तो बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन होती है, विग्रेसली रिएक्शन होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaO + H2O। ये लिक्विड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ये इसका मतलब बिना बुझा चूना, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं आफ्टर रिएक्शन। अब यही इसके जो सोल्यूशन को हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं तो होता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से ये स्लोली रिएक्शन करता है और बनाता है CaCO3 + H2O। ये तो वाटर वेपर में एटमॉस्फेयर में चला जाता है वापस ये, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये 2-3 दिन में शाइनी सरफेस देता है दीवार को, इसलिए व्हाइट वॉश करते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन हो चुका हमारा। दूसरा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर। हमारी एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, 1.7 नंबर है उसका। उसमें क्या होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो दो तरह की गैस मिलती है हमें, दो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं उनको, एक हाइड्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होती है। तो सवाल में ये पूछा गया है कि जो एक गैस जो होती है वो डबल अमाउंट में मिलती है, मतलब एक दूसरी गैस से डबल अमाउंट में मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है और उस गैस का नाम भी बताइए। तो देखिएगा, हम जानते हैं वाटर जो होता है उसके अंदर दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन का, यानी कि यहाँ पर रेशो होता है 2:1। और अगर हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखें तो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइसिस से टूटकर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, तो रेशो वही आ जाता है जो एटॉमिक रेशो था। मॉलिक्यूलर रेशो भी यही रहता है 2:1। तो इसी से पता लग रहा है कि जब भी वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें हाइड्रोजन जो गैस होगी वो डबल अमाउंट में मिलेगी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो वाटर कंटेन्स 2 parts hydrogen and 1 part oxygen, therefore the amount of hydrogen gas produced during the electrolysis of water is double than oxygen gas. नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सपोज दैट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने आयरन की नेल यानी कि Fe, जब हम इसको डिप करते हैं तो सॉल्यूशन में जाने के बाद में आयरन क्या करता है, इस रिएक्शन में इसको यहां से डिस्प्लेस कर देता है, FeCu को डिस्प्लेस कर देता है और बना लेता है FeSO4 और प्लस Cu अलग हो जाता है जो कॉपर की नेल पर इकट्ठा हो जाता है। तो हम कहेंगे when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, iron displaces copper and forms iron sulfate which is green in color। यानी कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे इसमें हम आयरन की नेल डालते हैं तो आयरन जो है ना कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है और आयरन सल्फेट कह सकते हैं हम इसको। आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एक एग्जांपल दीजिए जो हमारी एक्टिविटी से में बाहर हो, उससे अलग होना चाहिए। तो कोई नहीं,
हम इसका डबल डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमने यहाँ पर लिया है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के दो सॉल्यूशन लिए हैं हमने, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों के। तो यहाँ पर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि Na भी डिस्प्लेस होगा यहाँ से और यहाँ से Ca भी डिस्प्लेस हो जाएगा। Na जाकर के Cl2 के साथ ऐड हो जाएगा और Ca CO3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ दो जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, Na का भी हो रहा है, Ca का भी हो रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने पीछे थ्योरी में भी इसको पढ़ा था, तो बन जाता है CaCO3 और 2NaCl। दिस इज ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। देखिएगा, हमें बताना है कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होती है कि अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जैसे यहाँ पर Na है, Na को अगर हम देखें तो Na से ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ पर Na2O बन रहा है, तो इसका बोलेंगे हम Na ऑक्सीडाइज हुआ है। Na इज ऑक्सीडाइज, Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्या बनाया है, Na2O, ऐसे लिख देंगे खाली, Na2O में ऑक्सीडाइज हुआ है। अब अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हुई है तो नेक्स्ट जो होता है ये O जो है, अगर हम O को देखें तो यहाँ O के साथ ऐड हुआ है Na, और यहाँ पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला कोई केस नहीं है। असल में यहाँ जो हम इसको रिड्यूस कहेंगे, O2 इज रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडेशन नंबर के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं हम। देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर O2 में O की 0 थी, ये अलग कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में आप समझेंगे इनको। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर O की 0 थी क्योंकि किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, लेकिन यहाँ जाकर के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -2, यानी कि 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गई, यानी कि कम हो गई, यानी कि रिडक्शन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि O2 का रिडक्शन, O2 इज रिड्यूस्ड इनटू Na2O और Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na2O। तो कुल मिलाकर के Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और O2 रिड्यूस्ड हुआ है। नेक्स्ट है CuO प्लस H2, एरो Cu प्लस H2O। इसमें देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर देखिएगा आप, Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, और हम अच्छी तरह जानते हैं ऑक्सीजन का रिमूवल कहलाता है रिडक्शन। तो हम कहेंगे CuO रिड्यूस्ड, CuO रिड्यूस्ड। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कि H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिएगा, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। 2PbO प्लस C इज इक्वल टू Pb प्लस CO2। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ये चार स्टेटमेंट हैं, इन चारों स्टेटमेंट में कौन इनकरेक्ट है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या है, ये हमारा लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड, ये हमारा कार्बन है, कार्बन, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसमें, पहला स्टेटमेंट में लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। तो देखिएगा इक्वेशन यहाँ पर PbO जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Pb में, और यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसका। तो रिड्यूस तो ये हुआ है, बट ये लेड नहीं है। यहाँ बोला गया है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं, लेड भी, ये लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड है, यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया, लेड नहीं, लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कार्बन जो है वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड, बट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस।
कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। फोर्थ ऑप्शन है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारे, ए और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए एंड बी इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 plus 2Al arrow Al2O3 plus 2Fe, the above reaction is an example of, इस रिएक्शन का बताना है कि रिएक्शन कौन सा टाइप है, रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या डिकम्पोजिशन है, या डिस्प्लेसमेंट है। हमने इन चारों तरह की रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ा हुआ है। पहले हम इसको देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिएगा एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पर हो रहा है, एल्यूमिनियम ने आकर के सीधा Fe को डिस्प्लेस कर दिया है। ये कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, कॉम्बिनेशन वो होता है जैसे कि एक प्रोडक्ट है A प्लस B, दूसरा है B और बन जाता है एक सिंगल प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है कि एक सब्सटेंस है AB और प्लस एक है CD, और इस तरह से A के साथ C हो जाए और B के साथ D हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का, सपोज ए बी कोई सिंगल सब्सटेंस था और वो टूट करके स्प्लिट अप होकर के दो बना लेता है। और डिस्प्लेसमेंट का ही ये एग्जांपल है, मान के चलिए एक है ए प्लस बी, एक के सब्सटेंस, और प्लस है एक है सी, सी ने बी को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ए सी बन गया, और बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है, यहाँ आकर के खुद लग जाता है, तो इसका करेक्ट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग्स मिलाई जा रही है, मान के चलिए आयरन फिलिंग्स का सिंबल हो गया Fe प्लस HCl, ये डाइल्यूट है, तो होता क्या है, तो इस रिएक्शन में ये Fe जो होता है वो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से ज्यादा मोर रिएक्टिव है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये Fe इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, बन जाएगा FeCl2, इसको हम बैलेंस करने के लिए और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ये निकल जाती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ये कोफिशिएंट लगा देते हैं, तो FeCl2 बन जाता है, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। ये रिएक्शन, ये वर्ड रिएक्शन का सिंबॉलिक रिएक्शन है, फॉर्मूला दिखा करके बताया गया है। तो अब इनमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन ऑक्साइड आर प्रोड्यूस, पहला ही फॉर्मूला ठीक है हमारा। क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नहीं, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा नहीं कि रिएक्शन ना हो। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन साल्ट नहीं बनाता इसके साथ। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, यस, इसको हम आयरन साल्ट बोल सकते हैं, बट इसके साथ वाटर नहीं बन रहा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम अर्लियर वीडियोस में ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब रिएक्शन करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनके एटम्स और रिएक्शन होने के बाद में जो सब्सटेंस बनते हैं उनके एटम्स बराबर होते हैं, बोथ साइड बराबर होते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ एटम्स बराबर होते हैं, तो हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इसको बैलेंस करने का हमने जो है एक मेथड पढ़ा था, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो वो आप उस वीडियो से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इस तरह से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। और हमारे चैनल साइंस फॉर स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह से ही आपको NCERT को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है पढ़ाते रहेंगे। और अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमें कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स को हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।